वेलकम टू बिट टेक्सटाइल्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप हमारे साइट में बहुत सारे अलग अलग फ़िल्ट्रेशन मेथड्स यूज़ करके आप आपके टारगेटेड कस्टमर्स और सप्लायर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्रोम ऐप खोलना रहेगा, और अगर आप एक आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको सफारी ऐप खोलना रहेगा। फिर आपको ये सर्च और टाइप वेब एड्रेस में हमारा वेबसाइट का नाम डालना रहेगा, जो है bittextiles.com। तो ये साइट खुलने के बाद आपको ये ट्रिपल डैश में दबाना रहेगा। तो ये ट्रिपल डैश में खोलकर फिर आपको लॉगिन में जाना है। अभी लॉगिन में पूछा है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड। तो आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दो में से एक किसी एंट्री करके और पासवर्ड डाल के आप हमारे साइट में लॉगिन कर सकते हैं। हाँ, आपको अगर लॉगिन करना है तो उसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो अगर आपको जानना है कि आप हमारे साइट में रजिस्टर कैसे कर सकते हैं तो आप हमारे पुराने जो फॉर्म फिलिंग का जो वीडियो है वो रेफ़र कर सकते हैं। अभी हम लोग इधर एक जो डमी एंट्री की थी हमने, उसके थ्रू हम लोग लॉगिन करेंगे। हाँ, तो अभी जैसे कि आपने देखा कि हमने लॉगिन कर लिया है और अभी ये मेंबर डायरेक्टरी फ़िल्टर्स वाला पेज खुल गया है। तो ये मेंबर डायरेक्टरी फ़िल्टर्स को आप यूज़ करके आप हमारे डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी करंटली हमने 6 तरह के फ़िल्टर्स लगाए हैं, जो है नेचर ऑफ बिजनेस, कंपनी नेम, ब्रांड नेम, कीवर्ड, लोकेशन और सिटी। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि आप नेचर ऑफ बिजनेस के माध्यम से कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं। तो आपको जिस नेचर ऑफ बिजनेस के माध्यम से फ़िल्टर करना हो तो उसको आप यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं। ये लिस्ट काफ़ी है बड़ी। तो जैसे 28 तरह के कैटेगरीज हमने रखे हैं, इसलिए वो सारे के सारे 28 कैटेगरीज आप यूज़ कर सकते हैं फ़िल्ट्रेशन के लिए। तो अभी के लिए हम मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट करके करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने उस बटन पे दबाया, उससे सबसे पहले ये 2 और कैटेगरीज दिखने लगी है जो ऑरेंज में अभी दिख रही है, और फिर उसके बाद एक बटन हाईलाइट हो गया। तो जब आप ऐसे कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज में क्लिक करोगे तो हमारे और भी ऑप्शंस पॉपअप होंगे, जिसके थ्रू आप और भी स्पेसिफिक फ़िल्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपको और स्पेसिफिक फ़िल्ट्रेशन नहीं करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। साथ में अगर आपको एक से ज़्यादा नेचर ऑफ बिजनेस का फ़िल्ट्रेशन करना है तो आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी सिलेक्ट करके वो फ़िल्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे अभी मैं मैन्युफैक्चरर को सिलेक्ट किया, एक्सपोर्टर को सिलेक्ट किया, तो इससे आप अलग अलग बहुत सारे नेचर ऑफ बिजनेस भी साथ में सिलेक्ट करके भी आप डायरेक्टरी में वैल्यूज सब देख सकते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे आपके जो सिलेक्टेड वैल्यूज़ है उसको कैसे अनसिलेक्ट फिर से कर सकते हैं। तो समझो कि मैंने अभी गलती से ये 3 वैल्यूज़ में से एक्सपोर्टर मैंने गलती से टैप कर दिया, तो उसको मैं अभी हटाऊँ कैसे। तो अगर आपने उसके ऊपर फिर से वापस दबाया तो सिलेक्शन हट जाएगा। तो इस तरह से आप आपके सिलेक्टेड वैल्यूज़ भी हटा सकते हैं। तो अगर कोई गलती हो गई आपसे दबाने में तो टेंशन ना लीजिए, आप उसको अनसिलेक्ट डायरेक्टली उधर से ही कर सकते हैं। अभी हम सर्च बटन दबा के आपको दिखाएंगे कि बेसिकली डायरेक्टरी दिखेगी कैसे। तो अभी जैसे हमने सर्च दबाया तो ये अभी हमारा साइट बैकएंड पे सब डेटा लोड करने का टाइम लगाएगा थोड़ा, और जैसे अभी आप देख सकते हैं कि हमारी डेटा लोड हो गई है। तो क्योंकि अभी एंट्रीज़ कम है हमारी साइट में, इसलिए आपको सिर्फ 2 ही मेंबर्स दिख रहे हैं। पर ऐसा हो सकता है आगे जाके कि बहुत सारे मेंबर्स हो जाए, तो तब भी आपके लिए और भी स्पेसिफिक सर्च बहुत बड़ी नेसेसिटी हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप ये 2 एंट्रीज देख सकते हैं। तो डायरेक्टरी में अगर आप आपके फ़ोन से देखोगे तो आपको ऐसी दिखेगी। अगर आप एक लैपटॉप से देखोगे तो आपको
एक ग्रिड के फॉर्मेट में देखा जाएगा। तो अभी हम वापस फिल्ट्रेशन पेज पे आ जाते हैं। तो आप ये गो बैक टू फिल्टर्स पे दबाकर आप वापस जा सकते हैं। फिर अभी हम आपको दिखाएंगे कि और दूसरे तरह के फ़िल्टर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आया अभी कंपनी नेम। पहले इनको हम अनसिलेक्ट कर लेते हैं। तो फिर आया अभी ये कंपनी नेम। तो अभी ये कंपनी नेम के थ्रू आप डायरेक्टली किसी भी मेंबर को सर्च करना हो, अगर आपको बाई चांस किसी कंपनी का नाम पता हो तो डायरेक्टली आप उस मेंबर को सर्च कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं एग्जांपल लूँगा भावेश टेक्सटाइल्स का। तो भावेश टेक्सटाइल्स क्योंकि अभी हमारे साइट में रजिस्टर्ड है तो हम डायरेक्टली उनके नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो अभी अगर जैसे मैंने भी सिर्फ भावेश दबाया और ये सर्च किया तो सीधा आप देख सकते हैं कि भावेश टेक्सटाइल्स की कार्ड आ गई है। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आपके भावेश दबाने से आपका जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो ना आ सके, क्योंकि ऐसा होगा कि बहुत सारे भावेश के नाम से काफ़ी सारे कंपनीज़ हो, तो तभी आपको फिर और भी स्पेसिफिक नाम डालना पड़ेगा। अभी हम वापस फिल्ट्रेशन पेज पे जाएंगे। ये नाम हटा देते हैं अभी के लिए। फिर देखेंगे अभी ब्रांड नेम। तो जैसे हमने देखा कि आप कंपनी नेम के नाम से कैसे सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली, वैसे ही आप ब्रांड के नेम से भी डायरेक्टली कार्ड सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी भावेश टेक्सटाइल्स का ब्रांड है सोमनाथ और सॉलिटेयर, तो उस दोनों में से कोई एक नाम के थ्रू भी आप हमारे डायरेक्टरी में सर्च कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैंने इधर सोमनाथ दबाया और सर्च किया तो फिर से भावेश टेक्सटाइल्स का कार्ड आ गया ऊपर। अभी समझो कि अभी सॉलिटेयर से ट्राई करना है तो उससे भी आपको दिखा देते हैं। तो जैसे आपने देखा कि सॉलिटेयर के थ्रू भी ये भावेश टेक्सटाइल्स का कार्ड ऊपर आ गया। अभी वापस फिल्टर्स में जाएंगे और अब नेक्स्ट फिल्ट्रेशन मेथड देखेंगे। अभी है कीवर्ड। तो ये कीवर्ड क्या है कि जब किसी भी मेंबर ने हमारे साइट में एंट्री की होगी तो अगर उन्होंने कोई स्पेसिफिक तरह का कीवर्ड डाला होगा जिसके थ्रू उनका जो कार्ड है वो डायरेक्टली सर्च हो सके, तो वो कीवर्ड का फिल्ट्रेशन यहाँ से हो सकता है। तो जैसे कि भावेश टेक्सटाइल्स ने रजिस्ट्रेशन के लिए एज अ कीवर्ड प्लेन्स, स्ट्रक्चर्ड, जैकार्ड, ऐसे और भी काफ़ी तरह के कीवर्ड्स लगाए थे। तो अगर हम उन कीवर्ड्स को भी डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो भी हम वो कार्ड पर डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अभी जैसे एग्जांपल के लिए जैसे भावेश टेक्सटाइल्स ने जकार्ड एक कीवर्ड रखा था, तो उसके बेसिस पे हम अभी सर्च करते हैं। तो ये जकार्ड का सर्च किया तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि भावेश टेक्सटाइल्स का कार्ड आ गया वापस। हाँ, अगर आपने कोई भी कीवर्ड इधर एग्जैक्टली वैसा रिलेटेड नहीं रखा होगा और अगर कोई स्पेलिंग का भी इशू होगा ढूंढने वाले के तरफ से, तो आपका कार्ड नहीं आएगा इसमें। तो वो एकदम ध्यान रखने वाली बात है। आपका जो कीवर्ड जो है उसमें भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए और जो ढूंढ रहे हैं आपके कार्ड को उनसे भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो दोनों एग्जैक्टली मैच करने चाहिए। अभी ये वापस फिल्ट्रेशन पेज पे आएंगे। अभी हम एक और तरह का फिल्ट्रेशन देखेंगे जो है लोकेशन। तो अभी लोकेशन में बेसिकली करंटली सिर्फ दो ही तरह के फिल्टर्स है, जो है आउटसाइड इंडिया और विद इन इंडिया। तो जो इंडिया के बाहर के जितने कंपनीज हो गए टेक्सटाइल के, तो उनको अगर डायरेक्टली देखना है तो आप आउटसाइड इंडिया सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको विद इन इंडिया के ही मेंबर्स देखने हैं तो आप विद इन इंडिया सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी टेम्परेरी बेसिस पे हमने ये दो फील्ड्स ही रखे हैं। इवेंचुअली जब वर्जन अपग्रेड होगा तब हम सब कंट्रीज़ के नाम इधर इंक्लूड करेंगे, तब डायरेक्टली कंट्री के नाम के बेसिस से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे सिटी फिल्ट्रेशन। तो जैसे कि सिटी फिल्ट्रेशन में आप देख सकते हैं कि लिस्ट बहुत ही बड़ी है, क्योंकि हमने इसमें कोशिश किया है कि हम हमारे कंट्री के ऑलमोस्ट हर एक सिटी, टाउन, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, ये ऑलमोस्ट सबको हम कवर कर सके, इसलिए लिस्ट इतनी बड़ी है। तो इस लिस्ट में आप स्पेसिफिकली आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है उसको सर्च करना ऐसे डायरेक्टली स्क्रॉल करके बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें आप सर्च सिटी का जो फीचर है बहुत ही ईजीली यूज़ कर सकते हैं।
जैसे अभी एग्जांपल के लिए हमको मुंबई ढूंढना है, तो मैंने अभी सिर्फ MUM डाला तो मेरी लिस्ट सीधी डाउनग्रेड हो गई सीधी 3 वैल्यूज़ में, और जिसमें सेकेंड वैल्यू मेरा मुंबई है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ से सिलेक्ट करके फिर मैं डायरेक्टली आसानी से सर्च कर सकता हूँ। तो पूरे लिस्ट में गो थ्रू करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे टेक्स्ट पे दबाओ, जो भी आपको सिटी ढूंढना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट ढूंढना है, तो और फिर जो वैल्यूज़ आएंगे उसमें आपका जो डिज़ायर वैल्यू होगा उसको सिलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं आप डायरेक्टली। तो ये हो गया अभी सिटी का फिल्ट्रेशन। तो अभी हम लास्ट के 2 स्पेशल फिल्ट्रेशन मेथड्स है वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये मैं अनसेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर नेचर ऑफ बिजनेस के बेसिस पे वो स्पेशल फिल्ट्रेशन मेथड्स दिखेंगे। तो अभी आपको लास्ट के 2 स्पेशल फिल्ट्रेशन मेथड्स देखने हैं। तो इसके लिए आपको मैन्युफैक्चरर से लेके एजेंट ब्रोकर इसके बीच में जो भी वैल्यूज़ आप सिलेक्ट करेंगे उसके लिए स्पेशल फिल्ट्रेशंस एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अभी के लिए हम मैन्युफैक्चरर से कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 और स्पेशल कैटेगरीज खुल गए हैं, जो है एनुअल टर्नओवर और स्पेशलिटी। अभी हम एनुअल टर्नओवर देखते हैं। तो एनुअल टर्नओवर में आप देख सकते हैं कि आपको एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ दी है जो बताती है कि इस कंपनी का जो टर्नओवर है इस रेंज में बिलोंग करता है। तो बेसिकली एनुअल टर्नओवर का जो यूज़ इसमें होगा कि समझो कि आपको कोई बल्क काम करना है, तो जनरली आप जो कम टर्नओवर वाले कंपनीज होंगे, जो कस्टमर्स होंगे, आप उनको सर्च नहीं करेंगे। आपको बल्क में काम करने के लिए हायर टर्नओवर के कस्टमर्स लगेंगे। उसके सामने अगर समझो आपका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है या फिर आप नए सेक्टर में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर से आपको लोअर टर्नओवर वाले कस्टमर्स को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर आप बल्क में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए ये 2 मेन रीजंस के कारण हमने एनुअल टर्नओवर भी एक फिल्ट्रेशन मेथड की तरह रखा है। इसमें भी आप कोई भी एक या एक से ज़्यादा वैल्यू सिलेक्ट करके आप सर्च कर सकते हैं। तो अभी आते हैं हम स्पेशलिटी पे। तो स्पेशलिटी जो है वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आप कोई बहुत ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारे स्पेशलिटी स्टेज 1 में हमने सबसे पहले टेक्सटाइल को जो बेसिक अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है वो इधर लिस्ट डाउन कर दिया है, जो है जैसे कि फाइबर्स, यार्न्स, अपने डाइस, केमिकल्स हुए, फिर ग्रीस फैब्रिक अपैरल के लिए, फिनिश फैब्रिक फॉर अपैरल, ग्रीस फैब्रिक फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल, फिनिश फैब्रिक फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल, अपैरल गारमेंट्स, टेक्निकल गारमेंट्स, जो टेक्सटाइल और गारमेंट मशीनरी, और टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सेसरीज। तो इस कैटेगरीज में हमने सबको बांट दिया है। अभी आप जिस कैटेगरी को आप यहाँ पे स्पेसिफिकली सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको आगे के ऑप्शंस आएंगे उनके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए हम फिनिश फैब्रिक फॉर अपैरल सिलेक्ट करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डाउन ऑरेंज एरो आ गया है जो ब्लिंक कर रहा है। तो उसका मतलब ये है कि नीचे और एक लिस्ट लोड हुई है जो आपको देखना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशलिटी स्टेज 2। तो यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारे अलग अलग तरह के जो फैब्रिक्स है जो फिनिश फैब्रिक में मिलते हैं, तो वो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो क्योंकि अभी ये लिस्ट भी बहुत ही बड़ी है, तो आप एक स्पेसिफिक सर्च यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैंने कॉटन सर्च किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे जो कॉटन में जो अलग अलग ऑप्शंस है उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जैसे एग्जांपल के लिए मैंने डायरेक्टली कॉटन फैब्रिक सिलेक्ट करके मैंने सर्च किया। तो जिन जिन मेंबर्स ने कॉटन फैब्रिक सिलेक्ट किया होगा उनके स्टेज 4 जो वर्क इन्फो का जो फॉर्म है उसमें उन जिन्होंने भी कॉटन फैब्रिक सिलेक्ट किया होगा तो वो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएंगे। जैसे अभी भावेश टेक्सटाइल्स ने क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सिलेक्ट किया हुआ था तो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया उनका नाम। तो अभी वापस हम फिल्टर्स में जाते हैं। तो ऐसा अभी ये कॉटन फैब्रिक का एग्जांपल था। ऐसा अभी समझो कि और एक कैटेगरी के अंदर एक सब कैटेगरी है। जैसे अभी साड़ीज़ की बात करें तो बहुत सारे तरह के साड़ीज़ मिलती है। तो अभी जैसे हमने साड़ीज़ इधर सर्च किया, तो साड़ी जब आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर से इधर
वो ऑरेंज एरो ब्लिंक हो जाएगा नीचे, जो बताएगा कि आपको फिर से नीचे जाना है। तो जैसे कि आप नीचे गए, आपको दिखेगा कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के भी सारीज़ इधर हमने लिस्ट डाउन किया हुआ है। तो इससे बेसिकली आपको फ़ायदा यही होगा कि आप स्पेसिफिकली जिस भी प्रोडक्ट को ढूंढना चाहते हैं वो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। और समझो अभी बाई चांस ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी हमने भी ये लिस्ट काफ़ी बड़ी बनाई है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमसे कोई वैल्यू मिस हो गई हो। तो आप टेंशन ना लीजिए, आप डायरेक्टली हमें सजेशन की तरह कांटेक्ट कीजिए, मोबाइल से, ईमेल से, या फिर हमारे कॉन्टैक्ट अस पेज से भी आप डायरेक्ट हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से भी हम वो सजेशन लेके हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ये साइट के नेक्स्ट वर्जन में डायरेक्टली ऐसा अपडेट हो जाएगा एज अ वैल्यू। तो जैसे अभी आपने देखा कि बहुत सारे अलग अलग तरह के हमने फिल्ट्रेशन मेथड्स रखे हैं। अभी दूसरी बात ये है कि आप इन फिल्ट्रेशन मेथड्स को कॉम्बिनेशन में भी यूज़ करके बहुत ही स्पेसिफिक रिजल्ट पे आ सकते हैं। जैसे कि अभी आपको ढूंढना है कि जितने भी फिनिश फैब्रिक्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी सिर्फ मुंबई में, जिनका टर्नओवर 8 से 25 करोड़ के बीच में है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी ये एग्जांपल जो मैंने बोला उसको हम इधर फिल्ट्रेशन में यूज़ करते हैं। तो समझो अभी हम डायरेक्टली स्टार्टिंग के स्टेज पे आ गए। तो सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया था मैन्युफैक्चरर जो हमें मुंबई में चाहिए। तो उसके लिए हम सिटी में गए, इधर मुंबई सर्च किया, फिर हमने एनुअल टर्नओवर बोला था 8 से 25 करोड़ के बीच में, तो वो इधर चेक कर दिया। और स्पेशलिटी में चाहिए हमको फिनिश फैब्रिक्स अपैरल के लिए। तो ये सब हमने चेक करने के बाद हम डायरेक्टली अभी सर्च करेंगे। तो ये चारों फिल्टर्स को जो सेटिस्फाई करेगा सिर्फ वही कंपनी के नाम डायरेक्टरी में आएंगे, उनके अलावा और कोई भी नाम नहीं आएगा। तो क्योंकि अभी भावेश टेक्सटाइल से चारों वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करती है, इसलिए वो यहाँ पे आ गई है। ऐसे ही आप अलग अलग जो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो आप आपके एग्जैक्टली स्पेसिफिक रिजल्ट्स पे आप बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। तो अभी हम फिल्टर्स में जाएंगे। अभी लास्ट ये चीज़ आपको बता रहा है कि समझो जैसे कि आपने इस केस में अलग अलग तरह के फिल्ट्रेशंस आपने सिलेक्ट किए और आपको पूरा क्लियर आउट करना है। तो यहाँ पे जो क्लियर ऑल बट फिल्टर्स का जो टेक्स्ट दिख रहा है, तो आप वहाँ पे दबाएंगे तो सारे फिल्टर्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो इससे आप बहुत ही आसानी से हमारे फ़िल्टर्स को यूज़ करके बहुत स्पेसिफिक कस्टमर्स को ढूंढ सकते हैं। आपको कोई भी तरह का इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा कि डेटा का कुछ भी जो मिस यूज़ होता है तो वो नहीं होगा। तो ये हमारे फिल्ट्रेशन मेथड्स को आप यूज़ करके आपका जो डेटा ढूंढने का जो टाइम है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। तो अभी आप हमारे साइट पे आइए, आप खुद यूज़ कीजिए और इस सर्विस का आसानी से फ़ायदा उठाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।